नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। अक्सर स्टॉक मार्केट में ये एक वर्ड सुनने को हमको मिलता है कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो फॉरवर्ड के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लीजिए। एक समराइज करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है और वो मोटरसाइकिल आपको 2 महीने बाद चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 2 महीने बाद मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ जाएगी। आप जाते हैं शोरूम पे और आज के डेट में मोटरसाइकिल की बुकिंग कराते हैं। कहीं ना कहीं शोरूम वाले को भी ऐसा लग रहा है कि क्या पता 2 महीने के बाद कोई ऐसी नई मॉडल आ जाए, कोई कोई नई नई बाइक आ जाए मार्केट में, या कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए, या कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए जिससे उसके प्रोडक्ट बिके ही ना, या उसको नुकसान हो जाए, तो वो भी इस एग्रीमेंट के लिए राजी हो जाता है। और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। चूंकि एग्रीमेंट आज के डेट में हो रहा है और उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हमें 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद होनी है, तो इसीलिए इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन फ्यूचर भी सेम इसी की तरह होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक थर्ड पार्टी आ जाती है जो भी दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेता है कि जो भी बाइंग कर रहा है या जो भी सेलिंग कर रहा है वो सौदे ठीक तरीके से हों, दोनों के बीच में खरीदारी और बिक्री ठीक तरीके से हो, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। स्टॉक मार्केट में यह जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज लेता है। स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि जो भी बुकिंग हुई है, जो भी खरीदारी हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं वो ठीक तरीके से फॉलो हो, उसको ठीक तरीके से बाइंग और सेलिंग की जाए, दोनों के बीच में ठीक तरीके से सौदे कंप्लीट हो, वो उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि बाइक के केस में हो सकता है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो, लेकिन क्या पता शोरूम वाले पैसे लेके बाइक की डिलीवरी देने में लेट कर दे, या ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें आपके पैसे फंस जाए। लेकिन फ्यूचर्स में यही चीज़ों को मिनिमाइज किया गया है और एक थर्ड पार्टी होती है जो इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है। अगर आपके पैसे फंसते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज लेता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में फ्यूचर्स स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली के चांदनी चौक पे आप आप एक दुकान खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, और दुकान के साथ ऐसी शर्त है कि दुकान की चाबी जिसके पास होगी वो दुकान उसकी हो जाएगी। यानी कि चाबी की वजह से उस दुकान को, उस शॉप को डिराइव किया जा रहा है, यानी कि चाबी उस दुकान की डेरिवेटिव हो गई। यानी कि चाबी जिसके पास भी होगी वो दुकान उसकी हो जाएगी, यानी कि 50 लाख की दुकान वो उसकी हो जाएगी। इस केस में अब चाबी की कीमत 50 लाख रुपए है, यानी कि कोई भी उस चाबी के लिए 40 लाख, 45 लाख, 48 लाख, अगर 50 लाख से कुछ कम रुपए, तो आप उस चाबी को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उस चाबी की वजह से 50 लाख की चांदनी चौक की दुकान आपकी होने वाली है। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है एक, जिसकी कीमत 2,000 रुपये है और 2 महीने बाद उसकी कीमत 3,000 रुपये होने वाली है, 3,000 होने वाली है। और कोई ऐसी चाबी चाबी को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी टोकन से, और ऐसा कहा जाए कि जिसके पास ये टोकन होगा वो रिलायंस का शेयर उसका हो जाएगा, रिलायंस का वो एक शेयर उसका हो जाएगा। तो चूंकि रिलायंस का शेयर 2 महीने के बाद 3,000 रुपये होने वाली है, तो आप उस टोकन के लिए 1,500 रुपये, 2,000 रुपये या 2,500 रुपये बहुत आराम से दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस टोकन की वजह से उस शेयर आपका हो जाएगा। तो अब इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, इस टोकन की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस टोकन की वजह से वो रिलायंस का शेयर आपका हो जाएगा। तो कोई भी उस टोकन को खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने वो टोकन खरीद लिए, और टोकन खरीदने के बाद 2 महीने का एग्रीमेंट ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि 2 महीने के बाद रिलायंस के शेयर आपके हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि रिलायंस के शेयर 2,000 से बढ़ के 3,000 होने वाले हैं, तो आप उस टोकन को 2,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 15 दिन बाद या 10 दिन बाद रिलायंस के शेयर्स बढ़ के 2,500 रुपये हो जाते हैं या 2,800 रुपये हो जाते हैं। तो उस केस में चूंकि आपकी डिलीवरी, जो रिलायंस के शेयर्स की डिलीवरी होनी है, वो 2 महीने बाद होनी है, लेकिन आपके शेयर्स 15 दिन में या 10 दिन में ही बढ़ गए, तो उस केस में अब टोकन्स की खरीद बेच स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि डिलीवरी 2 महीने बाद होनी थी और आपके शेयर बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या पता 2 महीने तक रुकूं तो शेयर बढ़ेंगे या और कम हो जाए, क्योंकि जो मुनाफा आपको 2 महीने बाद मिलना था वो 10 दिन में मिल रहा है। तो उस केस में उस टोकन के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, जो आपने 2,000 के टोकन खरीदे थे उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप वो टोकन किसी और को बेचेंगे, और जो भी उसका खरीदार होगा उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि रिलायंस के शेयर चूंकि अभी बढ़े हैं, 10 दिन में इतना बढ़ गया,
तो इसके आगे भी इसके शेयर्स और बढ़ने वाले हैं, तो वो उस टोकन को खरीद लेगा। तो इस तरह से टोकन की ही खरीद बेच स्टॉक मार्केट में होती रहती है, जिसको हम फ्यूचर्स कहते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि जो भी सौदे हो रहे हैं बायर और सेलर के बीच में वो ठीक तरह से पूरे हों। अगर मान लीजिए कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर आपसे 2 महीने का एग्रीमेंट हुआ है कि 2 महीने बाद रिलायंस के शेयर आपके हो जाएंगे और वो शेयर आपके नहीं हो रहे हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज इसकी जिम्मेदारी लेगा कि वो शेयर आपको दिलाए। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही टोकन के प्राइस बढ़ने के शेयर के प्राइस बढ़ने के बजाय अगर शेयर के प्राइस घट जाए तो उसी तरह टोकन के प्राइस भी घट जाते हैं। तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीद बेच न करने के बजाय उस टोकन की खरीद बेच अब होने लगती है, जिसे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग फ्यूचर्स और ऑप्शन की ही होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।